नमस्कार दोस्तों। आज हम एस डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 169 से प्रश्न नंबर 180 तक सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के हैं। इकाई के अंक निकालने का क्या नियम है, पहले वो मैं नियम बताता हूँ, उसके बाद हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई के अंक 0 है, 1 है और 5 है और उसके बाद 6 है, फिर उस पर आप कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो और उसे सॉल्व करने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक भी सेम रहेगा। यानी 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। अब उसके बाद जो डिजिट बचते हैं वो 2, 4 और 8, 3, 7 और 9। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2, 4, 8 है और उसकी पावर में 4 का भाग कंप्लीट चला जाता है तो इकाई का अंक है वो 6 होगा। और यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 3, 7, 9 है और उसकी पावर में 4 का भाग कंप्लीट चला जाता है तो इकाई का अंक 1 होगा। बाकी अगर कंप्लीट भाग नहीं जाता है तो जो इकाई एक शेष बचता है तो अंतिम अंक का है अंतिम अंक ही इकाई का अंक होगा। 2 शेष बचते हैं उसका 2 बार गुणा कर दो, 3 शेष बचता है तो 3 बार गुणा कर दो। चलिए प्रश्न देखते हैं 169। प्रश्न नंबर 169 है, ये दे रखा है 4387। 4387 पर जो पावर है वो 245 गुणा और 621 पर जो पावर है वो है 72। तो पहले हम इनका अलग अलग है इकाई का अंक निकालेंगे। देखो ये इस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें मतलब है वो 7 से है। 4 का भाग दो और 4 का विभाज्यता का नियम है अंतिम दो अंकों में 4 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी डिवाइड होगी और शेषफल भी उसी से मिलेगा। तो अगर हम 245 में 4 का भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लास्ट अंक पर एक पावर लगा देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इस संख्या का इकाई का अंक 7 आएगा। और यहां इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 1। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 है तो वही रहते हैं, फिर आपको पावर में कोई 4 के भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका इकाई का अंक 1 है, 1 ही रहेगा और इन दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे, प्लस होता तो आप प्लस कर देते और अगर है माइनस होता तो आप माइनस कर देते। गुणा करेंगे 7 एकम 7, यानी कि इसे सॉल्व करने पर है जो संख्या बनेगी, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो प्रश्न नंबर 169 का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 170। प्रश्न नंबर 170 है, प्रश्न नंबर 170 है 122 पर पावर है वो है 173। 122 पर जो पावर है वो है 173। के गुणनफल में एकक अंक क्या है, के गुणनफल में एकक अंक क्या है। तो वही आपका नियम है कि पावर में 4 का भाग देना है, इसमें 4 का भाग देंगे तो अंतिम अंक में दे दो, 4 एकम 4 और 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, यानी एक शेष बच रहा है। अगर एक शेष बचे तो उसी अंतिम अंक पर एक पावर लगा के सॉल्व कर दो, 2 शेष बचे तो 2 पावर लगा के सॉल्व कर दो, 3 शेष बचे तो 3 लगा के सॉल्व कर दो। तो 2 पर घात 1 आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि इसे सॉल्व करने पर जो नई संख्या बनेगी उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 2। तो प्रश्न नंबर है 170 का जो ऑप्शन सही है वो सही है ए। बहुत ही सिंपल है टॉपिक है ये। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 171। प्रश्न नंबर 171 है संख्या। प्रश्न नंबर 171 है वो है संख्या 57 पर जो पावर है 25 माइनस 1। 57 पर जो पावर है वो 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान का अंक कौन सा अंक है। तो सॉल्व कर लो। यहां सॉल्व करेंगे तो 4 का भाग है आप है 25 में दोगे तो एक शेष बचेगा और अगर 4 का भाग कंप्लीट नहीं जाता तो एक शेष बचने पर एक पावर लगा देंगे और 2 शेष बचने पर 2 पावर लगा देंगे। तो यहाँ 7 पर घात 1 सॉल्व करोगे, यहाँ इस संख्या का इकाई अंक 1 हो वो 7 होगा और यहाँ 1 है और 1 में
का इकाई अंक एक ही रहेगा, सिंगल डिजिट है। 7 से आप है 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, और अगर यहाँ प्लस होता तो आप ऐड कर देते, माइनस है तो हमने घटाया है, और गुणा होता तो आप गुणा कर देते। तो प्रश्न नंबर है 171 का जो उत्तर होगा वो होगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्व करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक 6 होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 172। प्रश्न नंबर 172 है 1570 पर पावर है 2 प्लस 1500 है 71 पर पावर है 2 प्लस 1500 है 72 पर पावर है 2 प्लस 1573 पर जो पावर है वो है 2। और उसने ये कहा है में इकाई के स्थान का अंक कौन सा है। तो आप सॉल्व करो, सभी का पहले अलग अलग निकालो, फिर उसके बाद अलग अलग संख्याओं के इकाई के अंक निकालने के बाद अगर प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। पहले अलग अलग निकालो। तो यहाँ आपको पता है कि 0, 1, 5 और 6 के इकाई के अंक वही रहते हैं चाहे पावर कितनी हो। इसका इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा 0, और 1 का भी वही रहेगा। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा 1, प्लस है तो प्लस करेंगे। इसका हम निकालेंगे तो ये बताना यहाँ पर है 2 घात है, और 2 में 4 का भाग दोगे तो 2 ही शेष बचेगा, यानी 2 पर घात 2 है, और 2 पर घात 2 को आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। ऐसे ही यहाँ 2 पावर है 2 ही शेष बचेगा, तो 3 पर 2 घात करोगे तो कितना आ जाएगा 9। इन सभी को आप ऐड करो, इन सभी को आप है ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 का इकाई अंक कितना है 4। यानी कि प्रश्न नंबर 173 को आप सॉल्व करोगे, सॉरी 172 को, प्रश्न नंबर 172 को आप सॉल्व करोगे तो इकाई अंक कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आएगा। तो प्रश्न नंबर 172 का है जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 173। प्रश्न नंबर 173 है, बहुत आसान टॉपिक है, समझ आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 173 है 1001 पर पावर है वो है 2008, 1001 पर पावर है वो 2008 है, प्लस फिर उसके बाद है 1002, 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। तो देखो आपको पता है अच्छे से 0, 1, 5, 6 के इकाई के अंक वही रहते हैं, तो इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे, मतलब सॉल्व करने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका इकाई अंक 1 होगा, और यहाँ तो पावर है ही नहीं है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है 2, और बीच में प्लस है तो आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका इकाई अंक कितना होगा 3 होगा। तो प्रश्न नंबर 173 का ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन नंबर क्या है बी। समझ आया होगा, सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप समझ लोगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 174। प्रश्न नंबर 174 है 3 पर घात 40 का अंतिम अंक कितना होगा। 3 पर पावर कितनी है 40 का अंतिम अंक बताना है, और नियम क्या है कि हम पावर में 4 का भाग देते हैं। 0, 1, 5 और 6 के इकाई के अंक है वही रहते हैं, पावर कितनी भी हो। अगर उसके बाद अगर 2 है, 4 है, 8 है, 3 है, 7 है, 9 है, तो अंतिम अंक ये है किसी संख्या के, तो पावर में 4 का भाग देंगे, और 40 में 4 का भाग आप देना कंप्लीट चला जाएगा, पूर्णतः आपका डिवाइड है। और जब किसी संख्या के अंतिम अंक 3, 7, 9 हो और पावर में कंप्लीट भाग जाए तो इकाई अंक कितना होगा 1। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका इकाई अंक कितना होगा 1। तो प्रश्न नंबर है 174 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 175। प्रश्न नंबर 175 है 49,237 गुणा 49,237 गुणा 3995 गुणा 738 गुणा 83 और गुणा 9। तो ये बहुत ही इकाई के अंक का सिंपल प्रश्न है, और ये प्रश्न नंबर है 175।
तो जब ऐसे आपको है 4-5 संख्याएं गुणा में दे रखी हो तो आप क्या करो कि पावर ना हो तो उनके है अंतिम अंक का गुणा करो, इकाई के अंक का गुणा करो। तो अंतिम अंक का गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 रहेगा, 5 का फिर और हाँ अंतिम अंक का ही आगे गुणा करना है, 8 पंजे 40, जीरो हो गया और जीरो का 3 के साथ गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा और जीरो का 9 के साथ गुणा करेंगे तब भी जीरो होगा, यानी इसके इकाई का अंक जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, जीरो। या फिर मैं आपका है दूसरा नियम बता दे रहा हूं कि यदि 4-5 संख्याएं 3 या 4 या 5 संख्याएं गुणा में हैं और उनमें बेशक पावर क्यों ना हो या पावर ना हो, यदि आपको किसी एक संख्या का इकाई का अंक 5 मिल जाता है और किसी एक संख्या का इकाई का अंक सम अंक मिल जाता है, मतलब 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो उसे सॉल्व करने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, जीरो। 5 यदि अंक मिल जाता है और सम अंक मिल जाता है, तो प्रश्न नंबर 175 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 176। प्रश्न नंबर 176 है, यह भी सिंपल है, इसी की तरह है, 175 की तरह गुणा हो रहा है। प्रश्न नंबर 176 है 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256। अब आप गुणा करो, इसमें 5 नहीं है तो यहां गुणा करना पड़ेगा और वो भी अंतिम अंक का, आपको केवल और केवल अंतिम अंक का गुणा करना है। तो 8 या 24, अब 24 का नहीं 4 का गुणा करेंगे, 4 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, फिर 8 और 6 का गुणा करना, 28 का अंतिम अंक क्या है 8 और 8 और 6 का गुणा करेंगे 8 छिक्के 48, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 8, यानी प्रश्न नंबर 176 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिंपल प्रश्न है कि जब भी ऐसी गुणा में संख्याएं दे रखी हो तो केवल आप अंतिम अंकों का गुणा कर लो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 177। प्रश्न नंबर 177 है, ये जो दे रखा है 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 75 नहीं सॉरी गुणा 76 गुणा 77 गुणा 78 गुणा 79, ये दे रखा है। तो ये भी प्रश्न सेम 75 और 76 की तरह है कि आपको अंतिम अंक का गुणा करना है, 1 और 2 का गुणा करना, 2 एकम 2, 2 और 3 का गुणा करना 6, 6 और 4 का गुणा करेंगे 6 चौके 24, 24 नहीं अब 4 का अंतिम अंक लेते हैं, 4 का फिर 6 के साथ गुणा करेंगे 6 चौके 24, यानी 24 नहीं फिर 24 का इकाई अंक लेंगे 4 और 4 और 7 का गुणा करेंगे 4 सत्ते 28, 28 हो जाएगा और 28 और 8 और 8 का गुणा करना 8 अट्ठे 64, 28 के नहीं 8 का गुणा करेंगे और 64 और 64 का अंतिम अंक लेंगे 4 होगा और 4 और 9 का गुणा करना 9 चौके 36, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 6। तो प्रश्न नंबर 177 का जो है ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही। सिंपल प्रश्न है, केवल आपको अंतिम अंकों का गुणा करना है, कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 178। ठीक है, 178 नंबर प्रश्न है, ये जो दे रखा है कि 153 पर जो पावर है वो है 144 माइनस 115 पर जो पावर है वो है 123 माइनस 111 पर जो पावर है वो है 510 और फिर उसके बाद है प्लस 216 पे पावर है 25, 216 पे पावर है वो है 25। तो पहले आप अलग अलग निकालो, चलो हम अलग अलग इकाई अंक निकालते हैं। यहाँ पावर में हम क्या देंगे, अंतिम अंक देखते हैं 3 है और पावर में इसमें 144 में 4 का भाग देना, कंप्लीट चला जाएगा, पूर्णतः डिवाइड है। और यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 3, 7, 9 है और घात में कंप्लीट 4 का भाग चला जाता है तो इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 1। और यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 हैं तो वही रहते हैं, पावर में भाग देने की आवश्यकता नहीं, इसका क्या रहेगा 5 और यहाँ 1 आ गया, 0, 1, 5, 6
पावर से फिर कोई लेना देना नहीं, वही अंक रहते हैं। सॉल्व करने के बाद जो संख्या बनेगी इकाई अंक एक ही रहेगा। और यहाँ 6 है, 6 का भी इकाई अंक क्या रहता है 6, पावर में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बताना प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 7, और माइनस का 5 माइनस का 1 कितना होगा 6। तो आप ये बताना कि कितना सॉल्व करने के बाद आएगा, एक सॉल्व करने के बाद आएगा। इसका मतलब है प्रश्न नंबर 178, प्रश्न नंबर 178 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका इकाई अंक होगा 1। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 179। प्रश्न नंबर आपको समझ आ रहा होगा कि 0, 1, 5 और 6 के इकाई अंक चेंज नहीं होते, फिर उस यानी ये किसी संख्या के अंतिम अंक हैं, फिर पावर आप कितनी भी क्यों न हो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 179 है 192। 192 पे जो पावर है वो है 102, प्लस 193 पे जो पावर है वो 103 है, ये है। और उसने ये कहा है मैं इकाई के अंक ज्ञात करें। तो वही तरीका कि आप अंतिम अंक देखेंगे, इनके अंतिम अंक देखो और इसमें 4 का भाग देना है। तो 102 में 4 का भाग देना, कितना शेष बचेगा 2। और अगर शेष कुछ बचता है तो उसी अंतिम अंक पर जितना शेष बचे पावर लगा लो। 2 शेष बचा है, 2 पावर लगा ली, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या को सॉल्व करेंगे जो नई संख्या बनेगी उसका इकाई अंक 2 दूनी 4 होगा। इसका निकाल लो। इसमें अगर है 103 में 4 का भाग दोगे कितना शेष बचेगा 3। और अगर कंप्लीट चला जाता तो, यदि कंप्लीट भाग जाता है और यदि किसी संख्या के है अंतिम अंक 3, 7, 9 है तो इकाई अंक 1 होगा। यहाँ 4 का भाग दिया, 3 शेष बचा, 3 हमने पावर लगा ली और इसे सॉल्व किया, यानी 3 का क्यूब होता है 27, और 27 का इकाई अंक क्या होगा 7। अब ये प्लस है तो इन्हें अलग अलग हमने अंक निकाल लिया, जोड़ देंगे 4 और 7 11, यानी इकाई अंक कितना होगा 1। तो प्रश्न नंबर है 179 का है जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और इकाई के अंक का भी अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 180। प्रश्न नंबर 180 है 194 पे जो पावर है वो है 102, प्लस 294 पे जो पावर है वो है 103। सेम प्रश्न है, थोड़ा ही डिफरेंस है। का इन डिजिट का अंक ज्ञात करें या ढूंढे क्या है। तो यहां पर हम केवल अंतिम अंक देखते हैं, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। यहां 4 का भाग देना, 4 का भाग देना, 2 शेष बचेगा, इस पर 2 पावर लगाओ तो 4 का है वर्ग कितना होता है 16, इकाई अंक 6 होगा। यहां पर है 4 का भाग देंगे, 3 शेष बचेगा और 4 का क्यूब 64 होता है, इकाई अंक 4 होगा। या 4 का इकाई अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो दूसरा नियम और है कि अगर समघात है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो समघात होने पर इकाई अंक 6 होगा और विषम घात होने पर इकाई अंक 4 होता है। ऐसे भी आप कर सकते हो। प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, यानी इकाई अंक कितना आएगा 0। इकाई अंक कितना आएगा 0। तो प्रश्न नंबर 180 का उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको है इकाई के अंक के प्रश्न जो मैंने अभी कराए हैं इस वीडियो में अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।